दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हम बिस्तरी के 15 ऐसे मसाइल जो कि आपके दिमाग में भी चलते होंगे। यानी कि इस्लाम में बीबी के साथ हम बिस्तरी करने का सही तरीका क्या है। क्या खड़े होकर हम बिस्तरी करना ठीक है या बीबी के पिछले हिस्से में हम बिस्तरी करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जरा खुलकर बात करेंगे, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हेडफोन्स वगैरह का इस्तेमाल करें। दोस्तों, बीबी से हम बिस्तरी के दौरान कई ऐसे काम है जो इस्लाम में हराम और नाजायज हैं। कम इल्म होने की वजह से लोग ये गलतियां कर बैठते हैं। इसके अलावा कुछ काम मकरू और नाजायज और नापसंद हैं। उन कामों को भी हमें नहीं करना चाहिए। हम बिस्तरी में जो काम हराम हैं उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो काम मकरू हैं उनसे हमें बचना चाहिए। इस्लाम में सिर्फ वो काम करने की इजाजत है जो हलाल और जायज हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से काम हलाल हैं और कौन से काम हराम हैं। इसलिए हमने सोचा एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें इन सभी सवालों के जवाब दिए जा सकें। ये वीडियो खास करके उन नौजवानों के लिए है जिनकी नई नई शादियां हुई हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि इस्लाम में कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी से भरी हुई है। पसंद आने की सूरत में आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में आप पूछने से शर्माते हैं लेकिन इनको जानना भी चाहते हैं, इसलिए उल्टे सीधे कमेंट ना करें और वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीबी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? इसका जवाब है हम बिस्तरी से पहले शौहर बीबी के और बीबी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है। मतलब मियाँ बीबी दोनों हम बिस्तरी से पहले एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पूरे तौर पर नंगे होना या नंगे होकर हम बिस्तरी करना ये दुरुस्त नहीं है। यानी कि ये सही तरीका नहीं है, इससे बचे। बेहतर तरीका ये है, अगर आप लोग पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि ऊपर से कोई चादर वगैरह डाल लें। पूरा नंगा होकर हम बिस्तरी करने में उस चीज में शैतान शरीक हो जाता है जिसका असर आपके होने वाले बच्चे पर आ सकता है। दूसरा मसला, क्या बीबी के पिछले हिस्से में हम बिस्तरी करना जायज है? तो दोस्तों, पिछला हिस्सा यानी कि बीबी की शर्मगाह का पिछला हिस्सा यानी कि बैक साइड के रास्ते से हम बिस्तरी करना जायज है या नहीं? तो इसका जवाब है इस्लाम में बीबी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना हराम है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर शौहर अपनी बीबी को ऐसा करने को कहे तो बीबी को चाहिए कि वो अपने शौहर को मना करे और उसको समझाए कि ये हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनाहगार होंगे। लिहाजा बीबी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इस्लाम में हराम है और कोई भी हराम काम करने से निकाह पर भी फर्क पड़ता है। नंबर 3, बीबी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है? क्या ऐसा करना जायज है या नहीं? तो इसका जवाब है आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादियां होती हैं वो ये गलती कर बैठते हैं। याद रखें, इस तरह की हरकत बहुत ही ज्यादा गलत दर्जे की हरकत है और ये हराम है। शर्मगाह एक गंदी चीज होती है। वो निकासी की जगह होती है। जिस्म का गंदा पानी वहां से निकलकर बाहर आता है जो नापाक होता है। अगर वो पानी आपके मुंह में जाएगा तो इससे आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ऐसा करना इस्लाम में हराम है। इसलिए इस काम से भी आप लोगों को बचना चाहिए। नंबर 4, क्या मियाँ बीबी यानी कि शौहर और बीबी दोनों रात को नंगे होकर एक साथ सो सकते हैं? अगर दोनों नंगे होकर एक साथ सोते हैं तो क्या वो गुनाहगार होंगे? तो इसका जवाब है मियाँ बीबी रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं। इसमें कोई गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है। इसलिए पूरी तरीके से मुकम्मल नंगे होकर मत सोएं। ऐसा करना बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहें तो गुनाहगार नहीं होंगे। ऐसा कर सकते हैं लेकिन तरीका बेहतर नहीं है। नंबर 5, बीबी की आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीबी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हम बिस्तरी करना, या बीबी अपने शौहर की आंखों पर कपड़ा बांधकर या उसके हाथ पैर बांधकर हम बिस्तरी करे खेलते हुए या मजाक में भी, तो ऐसा करना सही है या नाजायज है? तो दोस्तों, इसका जवाब है मियाँ और बीबी दोनों राजी हैं तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर बीबी राजी है तो शौहर बीबी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए हम बिस्तरी करने के इरादे से बीबी के हाथ पैर बांधकर ऐसा कर सकता है और ऐसी सूरत में हम बिस्तरी भी कर सकता है, मगर दोनों का राजी होना जरूरी है। इसी तरह बीबी भी अपने शौहर के साथ खेलते हुए हम बिस्तरी करने के इरादे से ऐसा करना चाहे तो वो भी ऐसा कर सकती है और इसमें रजामंदी दोनों की होना जरूरी है, मगर बार बार ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है।
इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, बीबी के पूरे जिस्म पर कहीं पर भी कोई मीठी चीज लगाकर जिस्म को चाटना कैसा है? बीबी के जिस्म पर कहीं पर चॉकलेट, क्रीम वगैरह लगाकर उसके जिस्म को चाटना, क्या ये सही है या नहीं? तो दोस्तों, बीबी के जिस्म को जुबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप अपनी बीबी की पेशानी, गाल, होठों को चूम सकते हैं, पर पूरे जिस्म को चाटना ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का तरीका है। आपने अक्सर देखा होगा जब जानवर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के जिस्म को जुबान से चाटते हैं। तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब रही बात जिस्म पर चॉकलेट या कोई मीठी चीज लगाकर चाटना, तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। नंबर 7, क्या बीबी अपने शौहर के नब्ज को अपने हाथ से पकड़कर यानी शर्मगाह को अपने हाथ से पकड़कर खोल सकती है या चूम सकती है? तो इसका जवाब है शौहर का अपनी बीबी के पूरे जिस्म पर हक होता है और उसी तरह बीबी का भी अपने शौहर के जिस्म पर पूरा हक होता है। बीबी जब चाहे अपने शौहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकती है, पकड़ सकती है, खेल सकती है और चूम भी सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर शर्मगाह को चूमना, उसके साथ खेलना ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। बीबी को अपने शौहर के शर्मगाह के साथ खेलना या चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकती है, छू सकती है, पकड़ सकती है, मगर बिना जरूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, क्या शौहर अपनी बीबी के शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीबी के शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? तो इसका जवाब भी यही होगा जो पिछले सवाल का था। शौहर जब चाहे अपनी बीबी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाजत से छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शौहर को अपनी बीबी की शर्मगाह के साथ खेलना और उसे चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है, मगर वही बात बिना जरूरत ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 9, शौहर के कहने पर क्या बीबी रात को अपने शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है, यानी कि पूरे कपड़े ना पहने बल्कि केवल शर्मगाह को ढकने के लिए छोटे कपड़े पहनकर सो सकती है? तो इसका जवाब है बीबी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना ये जायज है। मतलब बीबी अपने शौहर के सामने छोटे छोटे कपड़े पहनकर या सिर्फ अपनी शर्मगाह को ढककर आ सकती है और रात को सो भी सकती है। ऐसा करना जायज है। नंबर 10, क्या मियाँ बीबी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, यानी कि नहा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, मियाँ बीबी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। ये जायज है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को ढककर गुस्ल करें। मतलब बीबी अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके और इसी तरह शौहर भी अपनी शर्मगाह को ढकने के लिए अंडरवियर या फिर तहमद वगैरह का इस्तेमाल करे। उसके बाद वो दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 11, क्या मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे के नाफ के बाल काट सकते हैं? मियाँ बीबी को एक दूसरे के नाफ के बाल काटना, तो इसका जवाब है मियाँ बीबी को एक दूसरे के नाफ के बाल काटना यानी कि शर्मगाह के बाल नहीं काटना चाहिए। अपने अपने शर्मगाह के बाल काटे, मगर एक दूसरे के शर्मगाह के बाल काटना ये अदब के खिलाफ है, लिहाजा ऐसा करना गलत है। इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शौहर मजबूर है, बीमार है या ऐसी किसी बड़ी मजबूरी में है कि शौहर अपनी शर्मगाह के बाल खुद नहीं काट सकता, या इसी तरह बीबी अपने शर्मगाह के बाल खुद नहीं काट सकती, किसी मजबूरी में है या बीमार है, तब शौहर अपनी बीबी के और बीबी अपने शौहर के शर्मगाह के बाल काट सकते हैं, मगर बिना किसी जायज वजह के सिर्फ शौक के लिए या मजे के लिए ऐसा करना गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 12, क्या पूरे कपड़े उतारकर हम बिस्तरी करना जायज है? इसका जवाब है जब मियाँ बीबी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे खत्म हो गए। अब शौहर और बीबी जिस हालत में भी हम बिस्तरी करना चाहें कर सकते हैं, ये जायज है। लेकिन मसला ये है कि पूरे कपड़े उतारकर हम बिस्तरी करना जायज तो है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ भी ना चमके, या फिर चादर वगैरह ओढ़कर हम बिस्तरी कर सकते हैं। नंबर 13, क्या एक रात में बीबी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है अगर शौहर के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतना स्टेमिना है और बीबी भी राजी है, तो एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना जायज है। लेकिन एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे शौहर की ख्वाहिशात कम होने लगती हैं
और वो कमजोर होने लगता है। इसलिए एक रात में एक ही बार हम बिस्तरी करें, कई बार करने से बचना चाहिए। नंबर 14, हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीबी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म पर मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना, सहलाना यानी कि रोमांस करना क्या सही है? ऐसा करना जायज है या नाजायज है? तो इसका जवाब है, हम बिस्तरी से पहले बीबी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म पर मालिश करना बिल्कुल सही है। बल्कि ऐसा करने से मियाँ और बीबी दोनों के बीच में और ज्यादा प्यार बढ़ता है। अगर शौहर का हम बिस्तरी करने का मन है और बीबी राजी नहीं है तो ऐसे में शौहर अपनी बीबी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि हम बिस्तरी से पहले रोमांस करना बेहतर तरीका है। नंबर 15, क्या खड़े होकर या बैठकर हम बिस्तरी करना जायज है? तो इसका जवाब है, हम बिस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेट कर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर हम बिस्तरी करने से मना किया गया हो ऐसा जिक्र भी कहीं पर नहीं है। एक जगह आता है कि बीबी के पिछले हिस्से को छोड़कर आप जैसे चाहें वैसे अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप बैठकर करना चाहें बैठकर कर लें, खड़े होकर करना चाहें खड़े होकर कर लें, लेकिन हम बिस्तरी करने का सुन्नत तरीका लेटकर और करवट लेकर करने का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम बिस्तरी के हवाले से 15 ऐसे मसाइल थे जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी था। ये सारे मसले मसाइल हर मुसलमान को पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग इन मसाइल के बारे में समझ गए होंगे। अब आप लोग आगे से कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल चल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के नीचे कुछ भी उल्टे सीधे कमेंट ना करें। ये वीडियो सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए बनाया गया था, तो आपसे गुजारिश है दूसरों के इल्म में भी इजाफा करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।